दर्शकों जी, दिस इज़ माई न्यू टेक्निक। इफ़ यू सी दिस ग्रीन टी का पैकेट ना, इसमें दो दो है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम इनको एक ही ग्लास में थोड़ा सा गर्म पानी के साथ मिला के पी लेते हैं, मगर देखो इतना सारा इसमें पत्ते बचते हैं। तो मैं अभी क्या करती हूँ, इस एक पैकेट को पूरा डाल देती हूँ। देखो इतने सारे पत्ते हैं बाहर आते हैं। अब इसको पत्तों को भी मैं इस गर्म पानी के साथ पीती हूँ। इसको गरम करके रख दूंगी, इसको ढक के रख दूंगी फ़िलहाल। तो यू सी पत्ते कितने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे। आप इसको डायरेक्ट पी सकते हो, है ना, वेस्ट होने से बच जाता है ये बहुत। मुझे जल्दी से ना इस चीज़ के लिए कोई छोटा टेबल तो लाना पड़ेगा मुझे। बट फिर सोचती हूँ अगर छोटा टेबल लाया तो फिर वो मेरे सिलेबस वगैरह का जो भी मैंने चिपका रखा है वहाँ पे ऑयल उछकने लगेगा। मैं क्या करती हूँ, रात को जब ऐसे खाना बनाती हूँ ना यहाँ पे गैस बचाने के लिए, तो ये सारा जो भी खिड़की है खुला रहता है, दरवाज़ा पूरा खुला रहता है। और पकने के बाद, ऑफ करने के बाद ऊपर मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि जो भी स्मेल कुछ भी हो ना वो यहाँ से और इस खिड़की से बाहर चला जाए। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैंने अपने बालों पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग किया था और मेरा शैम्पू जो है वो ख़त्म हो गया है। नॉर्मली मैं अपने बालों पे एक पैकेट जो 1 रुपये वाला शैम्पू होता है ना वो अप्लाई करती हूँ, मगर जब मेरे बालों पे मैं इतना भर भर के ऑयलिंग करती हूँ, एट दैट टाइम आई नीड 2 पैकेट्स बिकॉज माई हेयर। तो उसके लिए मुझे 2 पैकेट चाहिए। तो अभी थोड़ा ऑयली ऑयली रही है। सून आई एम, अभी संडे को मैं बाहर जाऊंगी एंड देन वी विल हैव लॉट्स ऑफ ग्रोसरीज, क्योंकि मार्केट भी लगता है शायद, आई एम नॉट श्योर, मार्केट लगता है शायद संडे को। बस संडे ही अभी ऐसा समय है जहाँ पे मैं ट्यूशन नहीं लूँगी ना, तो मैं बाहर जाऊँगी और सब्जी वगैरह लाऊँगी और अपने लिए शैम्पू भी ख़रीद के ले आऊँगी 50 रुपये का पैकेट। इसके बाद जो भी सब्जी चाहिए होगा, क्योंकि मैंने जो जो कैरेट वगैरह फ्रिज में करके रखा था वो सब थोड़ा ख़त्म होने को आ गया है। तो अभी मैं बस 2-3 घंटे रील चला के सो जाऊँगी। बट बिफोर दैट हिंदी व्याकरण मेरे ट्यूशन के बच्चों के लिए कल मुझे क्या पढ़ाना है वो मुझे पहले प्रिपेयर्ड करना है। तो मात्रा वात्रा स्वर व्यंजन सिखा दिया, मात्रा लगाना कैसा है वो सिखा दिया, मगर अभी तक मैंने उनसे टेस्ट नहीं लिया है एंड टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल मैं उनसे सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ। ओके दर्शकों, आप सभी को मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग दर्शकों, आज तो मैं एकदम टाइम से उठी हूँ, 5 बजे उठी थी। अभी 5:30 से ज़्यादा हो गया है। मैंने अपना योगा कर लिया है, अनुलोम विलोम सब कुछ कर लिया है। बट आई वांटेड टू शो यू कि मैं मेडिटेशन कैसे करती हूँ, बस 15 मिनट के लिए। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो एंड इवन 10 मिनट्स इज़ इनफ, है ना, आपका स्ट्रेस लेवल, ओवर थिंकिंग वगैरह को वो करने के लिए, कम करने के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर ऐड करना इसको अपने रूटीन में। व्हाट यू हैव टू डू इज़, हाथ ऐसे रख सकते हो या ये कमल वाले मुद्रा पे रख सकते हो। आई डू ये वाला, ऐसा करती हूँ। इसके बाद लंबी सांस लेती हूँ ना, फिर 5 सेकंड करने के बाद ओम करके छोड़ती हूँ। जैसे मैंने सांस लिया, फिर ओम, फिर से सांस लूँगी, इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया है मुझे शांत होने में, स्ट्रेस वगैरह को या इधर उधर की थिंकिंग नहीं करने में। दिस थिंग इन द मॉर्निंग इज़ अ गेम चेंजर। ये देखो दर्शकों, ये है हमारे जैसे स्टूडेंट का हाल, जिनको बिना लिखे याद नहीं होता।
बिना लिखे तो भाई याद ही नहीं होता. आई हैव टू राइट व्हेन आई एम रिमेम्बरिंग. आई हैव टू राइट दिस ऑल रफ, पूरा फुल यूज रिसोर्स का. इसके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ पे मैं इसको विराजित करूँगी. वो है ये. माई प्लेन्स आर वर्किंग सो गुड फॉर मी. सी, ये मेरे रबर के लिए है ताकि मैं इसको कभी ना भूलूं. और ये रहा मेरा क्लिप. दर्शकों जी, लेट मी जस्ट हैव सम पीनट एंड ब्राउन ब्रेड. अरे मेरे पेड़ पौधे इतना जहाँ तहाँ अटक जाता है. खराब तो नहीं हो गया? ठीक है. मैं थोड़ी देर में जब खाना बनाऊंगी लंच के समय तो बालों को वो कर दूंगी, ब्रेड करूंगी. ब्रेड जी. दर्शकों, क्या ही मौसम हो रखा है. अजीब अजीब सा, ना धूप निकल रहा है ना कुछ. आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों के अदर स्टेट में गर्मियाँ हो गई होगी. देखो बारिश भी पड़ रही है, मगर मुझे देखो, आप सभी को पता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ जिसे ज़्यादा ठंड नहीं लगती है. आई हैव अ वार्म ब्लड. बट सी, अंदर मैंने इनर पहना है, उसके ऊपर से कुर्ती पहने, फिर ऊपर से भी स्वेटर पहने. स्टिल आई एम फीलिंग वेरी वेरी कोल्ड. लेट्स मेक सम लंच. दर्शकों जी, सब्जी वगैरह तो मेरा ऑलरेडी रेडी है. बट लास्ट टाइम मैंने कमेंट में देखा था, वन सब्सक्राइबर टोल्ड मी कि इस जो ये छेद हो गया ना, इसके अंदर में मुझे आटा का गोला बना के मैं डाल दूँ. विच आई थॉट दैट आई शुड गिव इट अ चांस. तो मैं अभी आटा का थोड़ा सा छोटा गोला बना के इस छेद के अंदर डालने वाली हूँ ताकि इससे हवा पास ना हो. मुझे नहीं हंसी आ रही है. दिस इज लाइक छोटा खिलौना हम बचपन में नहीं खेलते थे. छोटे छोटे खिलौना बना के छोटे छोटे रोटी बनाते थे. तो ओब्वियसली मुझे थोड़ा सा ही गोला चाहिए, तो मैं इतने सारा आटे का क्या करूँगी ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है. इसमें पानी डाल के इसको गूंद दूंगी. बताओ दर्शकों, आप लोगों के लिए मैं भेजूँ रोटी, छोटे छोटे रोटी. ओके, सो मैंने आटा गूंद लिया है. एक छोटा सा आटे का लोई बना लिया है. हंसी आ रही है मुझे इसको देख के. फील्स लाइक आई एम प्लेइंग. ये देखिए, रोटी रोटी खा लो आप लोग की रोटी. ये भी थोड़ा बड़ा ही हो गया शायद. लेट मी जस्ट ट्राई. मुझे इसने इस गोले के अंदर घुसाना है ऐसा बना के. ओ इसको घुसाती है अंदर. So this will go inside this now so that I can make rice. मुझे ना जब भी मैं ऐसे हाई नेक टर्टल नेक वाला पहनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुराने ज़माने की विलन हूँ. तो दर्शकों whoever have given me this idea, तो मैंने इसको फिलहाल तो फिक्स कर दिया. यहाँ से आप देखते हैं कि खाना पकेगा या मतलब सीटी आएगा या नहीं. अब आई हैव वो 2 पीस मछली. ऐसे करके मैं अपना प्रोटीन इंटेक, उससे तो पूरा नहीं होता. दैट इज़ द एग्जैक्ट रीजन कि मैं चावल के साथ पूरा चना और न्यूट्रेला बना के खाती हूँ. मगर अभी जबकि मैं चावल बनाने वाली हूँ, तो इस पर मैं आज पूरा प्रोटीन सोर्स ऐड करके खाऊंगी. The amount of पानी I am getting right now is super duper annoying. ओ दर्शकों जी, मस्त. अभी मैंने इसको टच किया था. वाओ दर्शकों, I was laughing so much. But ये बाहर आ गया. सीटी लगते ही दर्शकों पूरा गैस भी ऑफ कर दिया. बस दर्शकों साफ कर रही हूँ मैं. इसके बाद ऊपर मैंने वो आटे के ऊपर चम्मच को ऐसा लगा रखा है कि वो पक जाए बस. दर्शकों जी, मैंने बंद करके रख दिया था और मुझे जलने की
स्मेल आ रही थी, तो पूरी तरीके से नहीं जला है, बट हैप्पी खाना पक गया है. Very, very blessed that I have a whole food in my plate because some people don't even get food. हमारे ट्यूशन जाने का टाइम आ गया है दर्शकों, मगर उससे पहले ये फूल में फाइनली, वैसे तो अभी भी ख़राब नहीं हुए हैं, फिर भी आई वांट इट टू बी फ्रेश. बाहर बहुत सारे नए नए फूल खिल रहे हैं, तो इसको मैं फेंक दूंगी. और ये मेरा स्पेशली वो कचरा है जहाँ पे ना बनाने की छिलके, अंडा का छिलका भी नहीं रखती मैं, अंडा का छिलका भी जला देती हूँ. इसमें मैं सिर्फ पत्ते जो मतलब ज़मीन में जाके अच्छे से डिकम्पोज हो जाना एक बारी में, मैं वही यहाँ पे डालती हूँ. और थोड़ा वो जो प्लास्टिक है वो अलग से जला देती हूँ. दर्शकों जी, अपना कलावा काट रही हूँ. मैंने 2 हफ्ते पहले जो मेरा जूता था ना, जूते के साथ ही मैंने एक कलावा ऑर्डर किया था, मोली जिसे बोलते. ये वाला हमेशा भीगता रहता है और हर हफ्ते देखा कपड़े पे भी इतना मतलब इसका कलर बाहर आ रहा है कि कपड़े को भी पूरा लाल कर देता है, दूसरी चीज़ों के भी. तो इसलिए इसको अभी 2 हफ्ते हो गए हैं. बस मैंने देखा था, जूते के साथ तो नहीं आया, बट दिखा रहा था कि गुवाहाटी में पहुंच गया है. सो व्हेन इट्स गुवाहाटी दैट मीन्स असम, और असम से यहाँ तक आने में उसको कम से कम 2 दिन लगेंगे, तो इसलिए काट दिया है. और वो जो नया हमारा रक्षा वो आने वाला है, कलावा आने वाला है, दैट इज़ जो नायलन का होता है क्या, वो नॉट श्योर नायलन का आता है कि क्या, मगर मैं उसको कॉलेज के समय यूज़ करती थी, और वो ना अच्छा है, कलर फेड नहीं होता उसका. दर्शकों जी, जस्ट फिनिश माई वर्कआउट. और ये मुझे बाहर ब्लेड मिला है ना, जस्ट गेट के बाहर, तो मैंने उठा के रख लिया है, ऐसा ना हो कि किसी के पाँव में लग जाए. इसको मैं पूरा तोड़ मरोड़ के फेंक दूंगी बाद में. एंड आई हैव, मेरे बालों को मैंने बेनी किया है. हाउ डू आई लुक? अब चलते हैं ट्यूशन की ओर. दर्शकों जी, बाहर आ गई हूँ. व्हाट अ मज़ेदार लाइफ. अभी बाहर जाते, ट्यूशन जाते जाते मैं अपने लिए फ्लावर्स इकट्ठा करके कहीं कोने में रखूँगी. शाम को जब वापस आऊँगी मैं, तब रात हो जाता है, तो उसको वापस बोतल में रखूँगी. एंड देन व्हेन आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स माय ट्यूशन का घर फॉर हाफ एन आवर, इसमें मैं आराम से ब्लॉग को भी एडिट करके, आधा तो मैंने एडिट कर ही दिया था. जब वर्कआउट करने के बीच में रेस्ट लेना होता है ना, थोड़ा 2-3 मिनट का, उसमें मैं रेस्ट करते वक्त ब्लॉग ही एडिट करती हूँ. वो हो जाएगा. इसके अभी रास्ते पे एडिट करके अपलोड कर दूँगी, क्योंकि उस रोड साइड में इतना फास्ट इंटरनेट आता है, उसमें मैं आराम से अपलोड कर देती हूँ, और वो मेरा डेटा भी नहीं लेता. सो हैप्पी. दर्शकों जी, बाय बाय. आप लोग अपना ध्यान रखना जी.